हाँ जी, तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम आपके लिए लेके आए हैं आर्थिक समीक्षा राजस्थान। राजस्थान की आपकी जो आर्थिक समीक्षा है वो लेके आए हैं 3 कक्षाओं के माध्यम से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हर आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण आपके बिंदु रहने वाला है। ये आपके जो टॉपिक है ये रहने वाला है, तो देखिएगा। आपके बात की जाए वृहद आर्थिक परिदृश्य राजस्थान महत्वपूर्ण सूचकांक है। इन सूचकांकों के साथ में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो रघुराम राजन समिति आपके 2013, कौन सी समिति? रघुराम राजन समिति, रघुराम राजन समिति 2013। लिस्ट आपके बात करें राजस्थान की, तो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, ठीक है, 10वां स्थान है। कौन सा है? 10वां स्थान है। तो 2013 में आपके रघुराम जो राजन समिति है इसके अनुसार 2013 में कि राजस्थान है, राजस्थान लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में 10वां स्थान है। हम बात करें अगर दशक वृद्धि दर की बात करें तो आपके 21.3%, ये क्या? दशक की वृद्धि है। तो दशक की वृद्धि दर कितनी आपकी? 21.3%। अशोधित जन्म दर की बात करें तो 22.9, कितनी है? 22.9 प्रति हजार मध्य वर्ग जनसंख्या। क्या है? प्रति हजार मध्य वर्ग जनसंख्या, ठीक है, ओके। तो देखिएगा प्रति हजार आपके मध्य वर्ग जनसंख्या के आधार पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किसकी? थोड़ा नीचे। हम बात करें अशोधित जन्म दर की तो 22.9%, 22.9 नॉट परसेंटेज, ठीक है ना, 22.9 प्रति हजार मध्य वर्ग जनसंख्या पर। अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो 5.9 प्रति हजार मध्य वर्ग जनसंख्या, ये भी इसी पर, ठीक है ना? किस पर? इस पर ही, ओके। तो यहां हम बात करें MMR की, MMR यानी कि मातृ मृत्यु दर की, ये कितनी है? 86 है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर, ये किस पे है? प्रति लाख जीवित जन्म पर, ठीक है, कितनी है? MMR आपकी 86। MMR मतलब आपके मातृ मृत्यु दर। IMR की बात करें तो 29। IMR कितनी है? 29। ये आपके प्रति हजार जीवित जन्म पर है, प्रति हजार जीवित जन्म पर, ठीक है। कार्य सहभागिता दर आपकी कितनी है? 43.6%, 43.6%, ठीक है।
जीवित आपकी जीवन प्रत्याशा दर है ये कितनी है 70.4%, सॉरी 4 वर्ष। ये क्या है आपके जीवन प्रत्याशा वर्ष है, कितने हैं 70.4 वर्ष। समझ गए? तो देखिए रघुराम राजन समिति 2013 के अनुसार राजस्थान लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में 10वां स्थान आपके रखता है। दशक के वृद्धि दर की बात करें तो 21.3% आपके दशक के वृद्धि दर है। अशोधित जन्म दर 22.9% परसेंटेज नहीं 22.9 है, प्रति हजार मध्य वर्ग जनसंख्या पर आधारित है। और वहीं अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो 5.9 है, ये भी प्रति हजार मध्य वर्ग जनसंख्या पर है। MMR मातृ मृत्यु दर 86 है, जो प्रति लाख जीवित जन्म पर है। IMR शिशु मृत्यु दर 29, जो क्या है प्रति हजार जीवित जन्म पर है। कार्य सहभागिता दर की बात करें तो 43.6% है। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 70.4 क्या है वर्ष हैं। ठीक है, समझ में बात? चलिए अब हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2025 और 26। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो देखिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की बात करें 25-26 की तो देखिएगा सूचक यह है GSDP वृद्धि दर और देश के GSDP का परसेंट प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर GSDP आपकी कितना है यहां पर देखिए, प्रचलित कीमतों पर GSDP कितना 18.75 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं स्थिर कीमतों पर 9.82 लाख करोड़ रुपए 18.75 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर GSDP है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 18.75 9.82 लाख करोड़ रुपए प्रचलित और स्थिर। वृद्धि दर की बात करें तो 10.24% वृद्धि दर है प्रचलित कीमतों पर, वहीं 8.66% आपके स्थिर कीमतों पर। तो 10.24% एंड 8.66% यानी कि 8.66% देश के GSDP का, देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का परसेंटेज देखे तो प्रचलित कीमतों पर है 5.25%, 5.25% एंड स्थिर कीमतों पर क्या है, स्थिर कीमतों पर आपके 4.86%। समझ में आई ना बात? इस प्रकार की बात रहने वाली है। तो ये हमने तुलनात्मक रूप से समझने की कोशिश की है। आपके GSVA में क्षेत्रवार योगदान के बारे में हम बात करें तो क्षेत्रवार योगदान में कृषि की बात करें तो कृषि प्रचलित रूप से आपके क्या कृषि में प्रचलित 25.74%, वहीं स्थिर की बात करें तो 25.33%। बहुत ही लेस मार्जिन है, लेकिन मार्जिन है। कृषि में प्रचलित हैं आपके 25.74%, प्रचलित में कितने हैं 25.74%, वहीं 25.33% है आपके स्थिर में। हम क्षेत्रवार योगदान देख रहे हैं 2025-26 का। ठीक है, उद्योग के बारे में बात करें तो उद्योग में 26.55% आपके क्या है प्रचलित और
स्थिर के बारे में बात करें तो स्थिर आपका है 28.21%। तो उद्योग में प्रचलित है 26.55%। वहीं स्थिर की बात करें तो 28.21%। कुछ आपके इस प्रकार का परसेंटेज रहने वाला है। ठीक है, कुछ क्या है इस प्रकार से परसेंटेज आपका रहने वाला है। क्या है कि प्रचलित कीमतें हैं, इस पर तो आपके कितना है 26.55%। वहीं स्थिर पे है 28.21%। ठीक है, ये आपका हो गया उद्योग पर। वहीं हम बात करें किसकी, हम बात करें सेवा की, तो सेवा के क्षेत्र में आपके प्रचलित है 47.71%। वहीं आपकी स्थिर स्थिर पे कितना है 46.46%। ठीक है, तो आपको और उसे हमने अभी देखा था कृषि पे देखा था। क्या देखा था, कृषि पे देखा, तो कृषि पे कितना 26 या 25, हाँ 25.74% क्या था प्रचलित था। वहीं स्थिर कितना 25.33, बहुत कम मार्जिन था लेकिन मार्जिन था। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ये होगी कृषि, ये हो गया आपके कौन सा क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, ये हो गया आपके सेवा का क्षेत्र। तुलनात्मक रूप से हम देखें तो जीएसडीपी, जीएसबीए और एनएसडीपी, इसकी हम देखें तो इसकी तुलना करें 25-26 की बात करें, जीएसडीपी कितनी 18.55 लाख करोड़ रुपए, जीएसबीए 17.12 आपके लाख करोड़ रुपए और एनएसडीपी आपके 16.85 लाख करोड़। ठीक है ना, तो जीएसडीपी 18.75, जीएसबीए 17.12, एनएसडीपी 16.25। ठीक है, 2025-26 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 24-25 की प्रचलित कीमतों पर, जीएसडीपी तो कितनी है 17.01, जीएसबीए कितनी है 15.70 और एनएसडीपी आपके 15.25। मेन रूप से आपके मुख्य रूप से आपके 25-26 का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जीएसडीपी, जीएसबीए और एनएसडीपी ये प्रचलित कीमतों पर थी, लाख करोड़ रुपए में थी। स्थिर मूल्यों के बारे में बात करें तो स्थिर मूल्यों के बारे में बात करें तो जीएसडीपी 25-26 में आपके 9.82, जीएसबी है 8.79, 8.79 आपके लाख करोड़ रुपए और वहीं एनएसडीपी आपके 8.59 लाख करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से स्थिर कीमतों पर आपके अलग अलग इस तुलनात्मक रूप से रहेगा जीएसडीपी, जीएसबीए और एनएसडीपी। ठीक है, तो ये चर्चा रही। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हम बात करें क्षेत्रवार विस्तृत विवरण देखें तो देखिएगा जीएसवीए के बारे में बात करें, यानी कि शॉर्ट में बात करें जीएसवीए, समझ गए होंगे अर्थ क्या रहेगा इसका। तो देखें आपके अगर देखें इनके फुल फॉर्म्स के बारे में बात करें, बार बार मैं शॉर्ट में नाम लूंगा लेकिन इनका अर्थ आपको एक बार क्लियर कर दिया जाए कि जीएसवीए का आपके ग्रोस क्या है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन। जीएसडीपी क्या होगा, जीएसडीपी होगा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ओके, तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं GSDP की, सॉरी GSVA की। तो GSV ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA 17 लाख करोड़ रुपए, 17.12 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अपने 17.12 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर है, ठीक है। तो ये आपके प्रचलित कीमतों पर है। तो कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें तो कृषि क्षेत्रों में हम प्रचलित क्षेत्रों के बारे में बात करें तो 25.74% आपको याद होगा, ठीक है। उद्योग में कितना 26.55% है। वहीं अगर वो हमने तुलनात्मक रूप से पढ़ा था ना कि स्थिर पर है तो 28.21%। वहीं सेवा के क्षेत्र में आपको प्रचलित कितना है 47.71%, ठीक है। कृषि क्षेत्र में भी बात करें विस्तृत विवरण तो पशु का आपके धन है 12.70%, फसलों का कितना है 10.97%, वानिकी का है 1.93%, मत्स्य का है 0.14%। इस प्रकार के रहने वाला है पशुधन, फसलें, वानिकी, मत्स्य। पशुधन, फसलें, वानिकी, मत्स्य 12.70, 10.97, 1.93, 0.14। मुझे पता है 10.97 पढ़ा जाएगा, 10.97 पढ़ा जाएगा, बट मैं इजी गोइंग के लिए ये बोल रहा हूँ 10.97, ठीक है। तो पशुधन, फसलें, वानिकी, मत्स्य 25.74 प्रचलित मूल्य। GSVA 17.12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, उद्योग क्षेत्र 26.55%, विनिर्माण में योगदान कितना 10.76%, 9.30%, ये आपके निर्माण का। खनन का कितना 3.30, विद्युत में है 3.20। तो उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत 10.76, 9.30, 3.30, 3.20। सेवा क्षेत्र में 47.71% प्रचलित मूल्य पर। व्यापार या होटल पे 13.33%, स्थावर या संपादक सेवाएं 11.20%, अन्य सेवाएं 9.72%, वित्तीय सेवाएं 5.87%, परिवहन 5.04%, लोक प्रशासन 3.34%। तो आपके होटल या व्यापार, स्थावर संपदा या सेवाएं, अन्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, लोक प्रशासन 13.33, 11.20, 9.72, 5.87, 5.04, 3.34। व्यापार या होटल, संपदा या सेवाएं, अन्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, लोक प्रशासन, ये सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य का आपके 47.71% का आपके विस्तृत विवरण है। अगला, अब हम बात करें आर्थिक सूचकांक एवं आय। आर्थिक सूचकांक एवं आय के बारे में बात करते हैं। कृषि उत्पादक सूचकांक क्या है? कृषि उत्पादक सूचकांक आधार वर्ष आपका है 2000 आपके 5-6 से 2005-6 से लेकर 2007-8 तक 100, और वर्ष में आपके वर्ष के बारे में बात करें 24-25 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके 243.55 आपके हो जाता है। कृषि उत्पाद सूचकांक में आपके 5-6 से लेकर 7-8 तक 100, और 24-25 तक यहाँ तक आपके 243.55। ओके, सो आगे बात करें अपन,
औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के बारे में बात करें तो 11/12 के बारे में बात करेंगे 2000 और 153.29, ठीक है, 153.29। प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो 25-26 के बारे में संदर्भ में बात करें, स्थिर कीमतों पर है 1,03,190 रुपये, प्रचलित पे हैं 2,02,349 रुपये। याद रखने लायक बात होगी आपके 1,03,190 रुपये प्रचलित और स्थिर पे 2,02,349 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सकल आपके स्थायी पूंजी निर्माण 2024-25 राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है आपके, तो 29.53%। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 24-25 राज्य के जीएसडीपी का कितना परसेंट, तो 29.53%। निजी कितना है 77.97%, सार्वजनिक है आपके 22.03%। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है आपके 1999, 2025 में WPI आपके 399.13 था। प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई है, 1.13% की वृद्धि हुई है, 1.13% की वृद्धि। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1900 प्रतिशत वृद्धि कितनी है 1.13%, 399.13 2025 में WPI है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999, 2000। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के बारे में बात करेंगे। आधार वर्ष है 2016 की आधार वर्ष है आपके औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष कितना 2016 है। सूचकांक 2025 और प्रतिशत वृद्धि ये चीज देखेंगे तो अलवर में आपकी 136.3 और 2.02% की आपकी वृद्धि हुई है। भीलवाड़ा के 137.1 2.62% की वृद्धि हुई है। जयपुर में 130.0 1.88% की वृद्धि आपके हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक आपके श्रमिक क्षेत्र में अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर 136.3%, 2.02% इंक्रीज्ड। भीलवाड़ा 137.1% और टू 2.62% की आपकी क्या हुई है इंक्रीज हुआ है, कितना 2.62%। जयपुर 130 और 1.88% का आपके वृद्धि हुई है। अब हम बात करें कृषि श्रमिक की। आधार वर्ष आपके 1986-87, ठीक है, 1986-87। सौ के मापदंड पे आपकी सूचकांक कितना 2024-25 में 1384 सामान्य सूचकांक, 1384 सामान्य सूचकांक। इसका नया आधार 2019 जून और 2025 से क्या होगा लागू किया गया है। जून से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान राजस्थान की कृषि श्रमिक औसत का आपके सामान्य सूचकांक कितना होगा 137.23, 1398 खाद्य समूह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें CPI RU&C आधार वर्ष आपका 2012 रहने वाला है। CPI ग्रामीण का कितना है 191.88, शहरी का है 190.38 और CPI आपके संयुक्त कितना है 191.35। तो ग्रामीण में 191.88, शहरी में 190.38 और CPI आपका संयुक्त कितना है 191.35। ओके डन। अब हम बढ़ते हैं आगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र
कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में। तो देखिएगा, जीएसबी में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान, जीएसबी में क्या है, कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान हम देखते हैं। प्रचलित देखते हैं और स्थिर कीमतें। तो देखिएगा, बात कुछ ऐसी कि हम बात करेंगे 25-26 की। पहले की हम बात करें, इतनी तुलनात्मक रूप से बात करने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो आप एक बार, ठीक है। हम मुख्य रूप से तो प्रचलित आपका है 25.74 और 25.33 है स्थिर कीमत पर। कृषि क्षेत्र का आपके जीएसपी, कृषि क्षेत्र का जीएसपी, तो स्थिर कीमत पे बात करें, किस पे, स्थिर कीमत पे 21-22 के बारे में बात करें तो 1 पॉइंट आपके 92 लाख करोड़ रुपए, और सीएजीआर की बात करें तो 3 पॉइंट आपके 82%, जो आपका 21-22 से 1.92 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आपके 25-26 में 2.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और 25-26 में वृद्धि के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 0.22%, 0.22%। ठीक है, तो 21-22 में आपके कितना, 1.92 लाख करोड़ रुपए, 25-26 में बढ़कर 2.23 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। कृषि क्षेत्र के जीएसबी की बात करें, स्थिर कीमतों पर बात कर रहे हैं। और सीएजीआर की बात करें तो 3.82%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि दर की बात कर ली, अब आपकी प्रचलित कीमतें उन पर बात करते हैं। तो 21-22 में आपके 3.23 लाख करोड़ रुपए थे, सीएजीआर में आपके कितना, 8.10%। ठीक है, अभी वाले का कितना था, 3.82%। लेकिन 25-26 में यही आपके 3.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है प्रचलित कीमतों पर। तो वृद्धि कितनी हुई है, 3.47% की। कितनी हुई है, 3.47%। उस पर कितनी थी, 0.22% की। वो कितना हुआ, 1.92 लाख करोड़ रुपए से 2.23 लाख करोड़ रुपए, वृद्धि कितनी, 0.22%। ठीक, प्रचलित पर 3.23 लाख करोड़ रुपए से 4.41 लाख करोड़ रुपए हुए हैं, 3.47 की वृद्धि हुई है। सीएजीआर उसमें 3.82 था, इस पे 8.10 है। ठीक है, परसेंटेज। ओके, आगे बढ़े। कृषि आपके कृषि जीएसबी है में विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान। उप क्षेत्रों के योगदान में देखें कि भाई फसल, आपके पशुपालन और वानिकी, मत्स्य। तो योगदान परसेंट में देखें, लाख करोड़ रुपए में देखेंगे तो पशुपालन का परसेंटेज में भी देखेंगे, पशुपालन का कितना, 49.35, कितने, 49.35। पशुपालन में 49.35, 2.17 लाख करोड़ रुपए, मूल्य कितना, 2.17 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, फसल में है 42.61% योगदान आपका, और 1.88 लाख करोड़ रुपए मूल्य है जिसमें रुपए में। ठीक है ना, और कितना है, 1.88 लाख करोड़ रुपए, और 42.61% आपका योगदान रहने वाला है परसेंटेज के हिसाब से। वानिकी का 7.49% और मत्स्य का 0.54%। डन, आगे बढ़ते हैं। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान आपका, प्रचलित क्षेत्र की हम बात करें, सर्वाधिक आपके योगदान पशुपालन का 49.35% रहा। पशुपालन क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दुग्ध उत्पादन का रहा, जो 79.60% का है। इसके बाद अन्य में 12.27% है, और
आपके पोल्ट्री सहित मांस 7.46% और अंडे 0.67% का है। प्रचलित मूल्यों पर खरीफ फसल का सर्वाधिक सकल मूल्य उत्पाद मूंगफली का रहा। प्रचलित मूल्यों पर रबी, खरीफ में कौन सी, मूंगफली, और रबी पे सर्वाधिक सकल मूल्य उत्पाद आपके गेहूं का, तो मूंगफली और गेहूं ये थे प्रचलित। अब हम बात करेंगे स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पे बात करें तो 24-25 की तुलना में 25-26 में कृषि क्षेत्र में जीएसबी में 0.22% का आपकी क्या हुआ है भाई साहब, वृद्धि दर्ज की गई है। 0.22% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। किसकी तुलना में, 24-25 की तुलना में कृषि क्षेत्र के जीएसबीए में कितनी दर्ज की गई, 0.22 की वृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान देखें तो फसल में स्थिर में कितना है, 5.01%। पशुपालन का सर्वाधिक है 5.20%। वानिकी का कितना है 2.67% और मत्स्य का कितना है 0.87%। तो सर्वाधिक किसका है, पशुपालन का, फिर फसल का, फिर वानिकी का, फिर मत्स्य का। अब कृषि के जीएसबी में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान देखने के बाद, कृषि क्षेत्र का जीएसबी देखने के बाद, कृषि जीएसबी में आपके विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान देखने के बाद भूमि के उपयोग के बारे में बात करते हैं। 24-25 में 343.43 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल में विभिन्न प्रकार के भू उपयोग का विवरण इस प्रकार से रहेगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपके 53.02%। कृषि योग्य बंजर भूमि है 10.11%। कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है 10.11। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 53.02%। और कृषि योग्य बंजर भूमि 10.11%। वानिकी 8.30%। ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि, तो कृषि योग्य बंजर भूमि 10.11 है, लेकिन ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि है 6.85%। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिए 5.96% इस्तेमाल की जा रही है। अन्य चालू पड़त कितनी है 5.62%। चालू पड़त कितनी है 5.22%। स्थायी चारागाह व अन्य गोचर के लिए कितनी है 4.81%। और वृक्षों के झुंड या बाग के लिए 0.11%। कृषि की गहनता ज्ञात करने के लिए, कृषि की गहनता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए सकल बोया गया क्षेत्रफल का, जो सकल बोया गया पूरा बोया गया क्षेत्र है उसका, उसमें भाग देंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का और 100 से गुणा करेंगे, कृषि की गहनता ज्ञात होगी। तो कृषि की गहनता ज्ञात करने के लिए सकल बोया गया क्षेत्रफल का बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। भूमि का उपयोग समझ में आया। 2015-16 में अनुसार राजस्थान की कृषि की गहनता लगभग 138 हैं, जो भारत की औसत के 141 से कम हैं। तो कृषि की गहनता लगभग कितनी 138, भारत की औसत से 141 से कम है। कैसे ज्ञात करोगे, सकल बोया गया क्षेत्र बट्टा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। भूमि के उपयोग के बारे में बात करें तो 3.43 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदन क्षेत्रफल में किस प्रकार से 53.02% आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कितना 53.02% शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और वहीं 10.11% कृषि योग्य बंजर भूमि, वानिकी है 8.30, उत्सर व कृषि अयोग्य आपकी भूमि है 6.85, कृषि के अतिरिक्त अन्य है 5.96,
अन्य चालू पड़ता है 5.62, चालू पड़ता है 5.22, स्थायी आपके चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि है 4.81%, वृक्षों के झुंड या बाग है 0.11%। प्रचलित अगर कृषि जोत के बारे में बात करें तो देखिएगा लाइन मिस है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। प्रचलित कृषि जोत से तात्पर्य है वे भूमि जो पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि उत्पाद के लिए उपयोग की जाती हैं तथा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तकनीकी इकाई के रूप में प्रचलित आपके की जाती हैं। यहाँ हम कृषि जोतों की संख्या, जोत का क्षेत्रफल तथा कृषि जोत के औसत का आकार का अध्ययन करेंगे। तो प्रचलित कृषि जोत इस प्रकार से हैं, जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि उत्पाद के लिए उपयोग की जाती है और व्यक्ति या व्यक्तियों के तकनीकी इकाई के रूप में प्रचलित की जाती है। कृषि जोतों की संख्या के बारे में बात करें तो देखिएगा इसकी गणना कृषि गणना 2010-11 में 68.88 लाख, फिर 2015-16 में आपके 76.55 लाख। तो कितने लाख की वृद्धि हुई आपके जोतों की संख्या में? तो 11.14% की वृद्धि हुई। 68.88 से 76.55 हो जाते हैं, 11.14% की वृद्धि होती है। महिला जोत के धारकों की 7.75 लाख है, जिसमें वृद्धि कितनी हुई? टोटल 41.94%। पुरुष 68.66 लाख है, 8.48% की वृद्धि हुई है। संस्थागत में 0.14 आपके लाख हेक्टेयर है, सॉरी हेक्टेयर भी नहीं है, धारक हैं। जोतों की संख्या कितनी है? 0.14 लाख। ये जोत है, क्या है? जोत, यानी कि जो अलग अलग, जैसे कि ये इतने सारे खेत है तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो पहला किताब भाई 10-11 में गया 68.88। बस ज्यों ज्यों के बंट होया, ज्यों बंट होया जिंदा कम नहीं छोटा होता गया, एक लाइन पड़ गई ज्यों ज्यों गया। तो 68.88 15 होले में 76.55 लाख हो गया, यानी कि वृद्धि होगी 11.14% की। आई में गया कितना बढ़िया, लगभग है तो पॉइंट हम लगभग 7-8 बढ़िया। तो आ बढ़ित कीमत हुई 68.88 में, तो आ बढ़ित कितने की? 11.14 की। महिला जोत में कितना है? तो महिला जोत धारक है 15 होले में 7.75 लाख। तो ए टोटल कितना भाई इनमें वृद्धि हुई? आ वृद्धि हुई 41.94 की। पुरुष कितना है? पुरुष तो है 88.66 लाख गए पुरुष गल जोत है, ठीक है ना। तो आ वृद्धि कितनी? 8.48%। सस्ता गल कितना है? सस्ता गल 0.14 लाख है। तो आ कितनी वृद्धि? आ है 7.69% की वृद्धि। समझ में आ गई बात? चलो, कृषि जोतों के आकार और देखो आकार के बारे में बात करें। आकार के हिसाब से देखो, वृद्ध हुआ कि 10 हेक्टेयर में बड़ो हुआ बिन वृद्ध गए, ठीक है। और मध्यम किन गए 4 और 10 हेक्टेयर हुआ बिन मध्यम गए। और अर्ध मध्यम गए 2 और 4 हेक्टेयर हुए को। लघु किन गए 1 और 2 हेक्टेयर हुए तक। और सीमांत वज 1 0 ले 1 हेक्टेयर तक। तो हेगलाऊ छोटो के सीमांत है। तो अगलाऊ छोटा है नहीं आज के टाइम में नहीं। सबसे अब देखो इतना बड़ा जो होता, इतना जो होता नम गया ने छोटा 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 करते रहे। तो हगला फला के छोटू डिया वेग रहे। तो कुल आपके कितना है कि 76.55 लाख जो होते हैं, ठीक है। क्योंकि 25 आपके 16 में भाई 15 होले में कृषि गणना हुई। कृषि गणना पहला 10-11 मोड़ी, ये टाइम 68.88 बस वृद्धि होगी कि 76.55 लाख हो गया। तो हम अगला ज़्यादा परसेंट आपके कुल कितना है 76.55% है। परसेंट नहीं होना चाहिए, लाख होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल हो गया लाख। तो अंग परसेंट, अब अंग में परसेंट देगा तो 40.12% ये हो गया। और महिला अगर 7.55 लाख है तो अंग परसेंट हम देखा जिंदा 59.55 आपके परसेंट के है महिला गढ़। आपको पता है कि योजना आजकल चल रही है महिला फेवर में चल रहा है। तो कि महिला के गल रही जन कोई 2000 किस्त आए, कोई कहीं आए। तो फायदो देखने में क्यों मिले? तो फायदो देखने में आपने महिला मिले जी वास्ते। छोटे छोटे जो कि कोई मान लो 2-3 बीघा की कोई हेक्टेयर में तो वह 2.5 बीघो है, तो इस हिसाब वह बीघा आपके नाव करा दिया। तो इसको फायदे उठाने वास्ते समझ में आ गई बात कि सीमांत 0 में 1 हेक्टेयर है। कुल के हिसाब देखा 40 पॉइंट आपकी 12%, महिला में 49.55%, लघु में 1 और 2 हेक्टेयर तक वह 21.90 और 20.77, 21.90 20.77।
अर्ध मध्यम की तो है 18.50, 14.97। 2 ऊंचा हेक्टर वह बिना अर्ध मध्यम के 18.50, 14.97। मध्यम के 4 10 हेक्टर 14.79 और 11.74, 14.79 और 11.74। वृहद वृहद 10 ज्यादा हेक्टर है तो 4.69 और 2.97%। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई या आगे बढ़ो। राजस्थान में केवल वृद्ध जोतों की संख्या में कमी हुई। या वृद्ध होता नहीं, ये पहला मोटा मोटा जोत भाई होता तो बे हो गया के छोटा, तो ऑटोमेटिक के सीधी सी बात है कि 11.14% की 11% जब देगी टोटल आपके वृद्ध गौतान जोत बाकी संख्या में कमी दर्ज की गई। बाकी सभी प्रकार के जोतों की संख्या में वृद्धि दर्ज हो रही है। वृद्ध वृत्त वह तो वृत्त कम होते होते वह नहीं दुजूड़ी अपने आप बढ़ जाएगा है, जिसकी प्रमुख कारण है संयुक्त परिवार को विघटन कारण भूमि के नामांतरण में वृद्धि हुई है। पहले संयुक्त परिवार होंगे एक चौधरी गली के पूरी जमी होंगी, फिर बाद धीरे धीरे क्या है गया संयुक्त परिवार है यार आप एकल खोरिया परिवार हो गया, तो बे आपकी जमीन लेने हर हो गया। ओके, कृषि जोतों का क्षेत्रफल। पहला जोतों की संख्या के आधार में बात करिए आप, हम बात करें आप क्षेत्रफल के आधार में, तो वापस आ गई 2010-11 की बात करा तो 211.36 लाख हेक्टेयर और 15 होले में 208.73 लाख, तो कमी होगी 1.24 लाख की कमी। कितनी हुई? 1.24% की कमी। ठीक है, लाख नहीं परसेंट की कमी। लाख तो आप देख सको कितना है कि 211.36 लाख हेक्टेयर 208.73 लाख हेक्टेयर लार बचा। महिला जोत धारक कितना है लाख हेक्टेयर में 16.55 लाख हेक्टेयर, इम वृद्धि है कि 24.44% की वृद्धि है। पुरुषा में देखो कमी हो गई, पुरुषा के 191.08 लाख हेक्टेयर है पुरुषागढ़ है, इनमें कमी हुई है 2.99% की कमी हुई क्योंकि लुगे नाम करा दी। और संस्थागत में देखें तो संस्थागत 1.10 लाख हेक्टेयर है और 0.92% की आपकी क्या है वृद्धि हुई है, 0.92% की वृद्धि हुई है। और जोतों की आपके क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार में बात करा। फिर हम बात करा कि कृषि जोत का औसत आकार देखा तो 10-11 में देखा 3.07 हेक्टेयर है, पर इन वृद्धि हुई 11.0 हुई 11.07 की कमी हुई और 15-16 में 2.73 हेक्टेयर कृषि जोत को औसत आकार है आज के टाइम 2.73 हेक्टेयर कृषि जोत को वर्तमान में है। ठीक है, 15-16 के आधार में तो पहला 3.07 हेक्टेयर 11.07 की कमी हुई 2.73 हेक्टेयर बच गया। कुछ प्रमुख फसला है मगर उत्पाद को प्रमुख आपके राजस्थान को स्थान देगा। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें आपको कृषि में पढ़ ली, पढ़ के दोबारा पढ़ने में कोई जोर होगा। प्रथम स्थान में है गवार, सबसे ज्यादा क्या है राजस्थान में गवार लोग है, गवार की फसल है कितनी है 88.80%। ठीक है, सरसों 43.43। बाजरे में पहलो है, बाजरे में कितो 41.34%। तिलहन में भी पहलो है 23.61%। मोटो अनाज में भी पहलो है 14.21%। तो भाई 88.80, 43.43, 41.34, 23.61, 14.21 याद रखना है। और इमे में पहलो स्थान है, दूसरे पहलो स्थान की में नहीं है। फिर दूसरा स्थान है मूंगफली में, कि में मूंगफली में क्या हमने दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान है चना में, सोयाबीन में और कुल दलहन में। टोटल हमने दलहन की फसल है बा में, सोयाबीन में और चना में हम तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। दूसरा मूंगफली में। पहलो किंग में भाई बाजरे में है, ग्वार में है और भी हमने होता जो कि मैंने जैसे कि सरसों में है। ठीक है ना, कुल तिलहन में है, मोटो अनाज में है, पम है। ठीक है, अब राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में बात करना। 10 हमने किया है कृषि जलवायु खंड में बांटूड़ा है।
10 खया खया है के बांटूड़ा है बे बात देख ला बच्चा आप पर्सनली अगला नहीं अलग चला चला देगा कि 5 है तो 5 नहीं 5 देगा की प्रकार की बीते गए भाई खोया जिला है क्षेत्रफल की ताप की वर्षा केड़ी है और मृदा खेड़ी है खरीफ फसल खई गई है रबी खई है कृषि अनुसंधान सेंटर स्टेशन की है एटीसी के है सारी चीज़ें देगा। एंड फिर योजना देख ला कई की योजना है ये कृषि के बारे में कृषि की योजना अगली क्लास में देख ला ठीक है ना। वैसे योजना वोजना देखुड़ी है हो सके नहीं भी देखा कोई बड़ी बात नहीं वह भी आगे बढ़ अगलो है जो टॉपिक है शुरू कर दा ठीक है नहीं। तो काफ़ी चीज़ें तो वैसे पढ़ूड़ी है लेकिन दोबारा पढ़ने में कहाँ जोर सीधी बात। तो देखो बात कर ला आप पहला विस्तृत एक मैप देख ला भाई क्या क्या है हमने चुका मैप नहीं है पर मतलब शॉर्ट में हम लिखुड़ा बे देख ला। कृषि के जलवायु प्रदेश क्या है आसानी बस देगा पहले ये देख ला। राजस्थान के कृषि जलवायु के खंड क्या क्या है तो 5 मुख्य दिशाओं के आधार पर वर्गीकरण है। देखो पहलो है कि पश्चिम क्षेत्र में पहलो है कि शुष्क सबसे के शुष्क तो फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान इनमें शुष्क पश्चिमी मैदान में हमने जोधपुर ठीक है जोधपुर के साथ में किया फलोदी के साथ में किया बाड़मेर इंग्लिश में किया बाड़मेर गया ठीक है बालोतरा ठीक है यह सब के शुष्क पश्चिमी मैदान में आवे। और फर्स्ट ही देखा आज तक पश्चिम क्षेत्र का। फिर है उत्तरी पश्चिमी सिंचित इनमें गंगानगर है हनुमानगढ़ है नेरी सिंचाई का क्षेत्र है। लेकिन देखो अति शुष्क आंशिक सिंचित है जैसलमेर है बीकानेर है चूरू है ये क्षेत्र में सबसे बड़ो खंड है वो यह क्षेत्रफल को सबसे बड़ो अब टोटल ये 10 भाग नहीं 10 भागों में सबसे बड़ो खेव है वही है सबसे बड़ो खेव है वही है हमने फर्स्ट इनके गए अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान के क्षेत्र गया इन्हें ठीक है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र गए जिज्ञा खी है बैठाने बता चुके हैं ठीक है। एक मात्र पापो काटो तो चल आगे देखा अंतर्वर्ती क्षेत्र में क्या है जो दूजो है बीच को हिस्सों है राजस्थान का मैप है राजस्थान के मैप में हमने बीच को जो जैसे ओ हिस्सों है लगभग इतको हमने इसे ने और अंतर्वर्ती क्षेत्र है फर्स्ट सेकंड ए और सेकंड ए में के आंतरिक जल निकासी जैसे सिक्कर झुंझुनू नागौर रीडवाना कोचामन फिर लूणी बेसिन को जालोर सांचौर पाली और सिरोही और लूणी बेसिन को क्षेत्र ठीक है ना। जैसे गामड़ो है मैप है तो एक वो क्षेत्र एक और नीचे जाऊँ तो ऊपर लपाए हो गया जो आंतरिक जल निकासी वालों और लूणी बेसिन को हो गयो ठीक है लूणी बेसिन को हो गयो। आगे देखा आगे पूर्वी क्षेत्र तो पूर्वी क्षेत्र में मैदानी हिस्सों है कि 3 है अर्धशुष्क पूर्वी जयपुर है दौसा है टोंक है अजमेर है जयपुर दौसा टोंक अजमेर है जयपुर दौसा टोंक अजमेर है ठीक है बिन अर्धशुष्क पूर्वी के। फिर बाढ़ संभव जगह में अलवर है डीग है भरतपुर है धौलपुर है करौली है सवाई माधोपुर है। एक चीज़ नोटिस करी गया ओ आम लगभग भाई राजस्थान ठीक है ये तो बुंडू भी ठीक है ओ मानो तो जो आगे जा तो पहला के ए फिर आवे बी अट भी आप देखा कि सेकंड ए फिर सेकंड बी ठीक है थर्ड ए थर्ड बी सेकंड ए सेकंड बी ठीक है अर्धशुष्क पूर्वी और बाढ़ डाल के है ये हमने देख लिया। फिर देखा दक्षिण में हमने चौथे में देखा तो गए पहाड़ी और आंध्र ठीक है उप आंध्र दक्षिणी तो ये उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद। फिर आंध्र दक्षिण में डूंगरपुर है बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ है और क्षेत्रफल गांव सबसे छोटो है ओके इनमें भी आप देखिए गया पहला इत आया बचित आया तो ए फिर बी नीचे ठीक है ना। फिर हाड़ौती क्षेत्र में कोटाबंदी झालावाड़ काली मिट्टी वाला क्षेत्र है आंध्र भूमि दक्षिणी पूर्वी का क्षेत्र है क्योंकि वो क्षेत्र के लगभग वही थे आई हमने ये क्षेत्र के वो 5 वही है ओके। चलिए अब मान के पर्सनली देख ला सब पहला हम वो देखा
10 भाग बांटूड़ा है जिन पहला पश्चिम वालों फर्स्ट पढ़ा पहला फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी तुलनात्मक रूप देगा और जिला वाइज देख ला तुलनात्मक रूप आप पहला बस क्षेत्रफल मत बूझा बस ताप वर्षा मृदा खरीफ रबी आम फसला मत देगा ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पश्चिम शुष्क मैदान के बारे में बात करें तो पश्चिम शुष्क मैदान का भाग आता है तो जोधपुर बालोतरा फलोदी बाड़मेर 4 नाम आपको याद होना चाहिए पश्चिमी शुष्क मैदान में सीधे आते हैं। फिर सिंचित आपके जो उत्तर पश्चिम का मैदान है वहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है और अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है उसमें बीकानेर जैसलमेर आंशिक चूरू जिसमें रतनगढ़ सरदार शहर बीदा शहर सुजानगढ़ तहसील आती है ठीक है। क्षेत्र जिलों से समझ में आ गए ना नाम ये 3 आपके क्लियर 10 में से 3 क्लियर नहीं मतलब 3 जिले आपके क्लियर ठीक है तीनों के। क्षेत्रफल में देखें तो 7.7 मिलियन हेक्टेयर सर्वाधिक हैं फर्स्ट सी में। बी में क्या है 2.1 बी में क्या है बी कौन सा है ये जो अपना उत्तर पश्चिम का सिंचित मैदान है वो भी है ओके तो 2.1 मिलियन है हेक्टेयर और 4.7 मिलियन हेक्टेयर आपके फर्स्ट वाले में फर्स्ट ए पश्चिम शुष्क मैदान। तापमान में देखें तो सर्वाधिक तापांतर आपके देखने को मिलता है 3 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक ये भी फर्स्ट सी में देखने को मिलता है। वहीं जो उत्तर पश्चिम वाला है अपने इसमें 4.7 से आप सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक यहाँ पर मैंने 3 से 48 सेल्सियस डिग्री बोला ना हेक्टर तो नहीं बोला कहीं पर चले। और इसमें देखें ये कौन सा है ये पश्चिमी शुष्क मैदान वाला है इसमें आपकी 8 डिग्री से 40 डिग्री तो 3 से 48 डिग्री आपकी लगभग 4.60 डिग्री उलेर 42 और 8 40 तापमान क्लियर हेक्टेयर क्लियर और जिला क्लियर। अगलो है हमने वर्षा तो वर्षा है फर्स्ट सी देखा तो 100 उलेर 350 mm और 100 उलेर 350 mm है उत्तर पश्चिमी मैदान का और पश्चिम शुष्क मैदान है इनका 200 उलेर 370 तो तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा किंग है पश्चिम शुष्क मैदान में क्या जिला है बाड़मेर बालोतरा बड़े फलोदी बड़े जोधपुर ठीक है तो 200 उलेर 370 मिलीमीटर। मृदा के बारे में बात करें तो फर्स्ट सी में है हमने रेतीली मरुस्थलीय वादी ठीक है ना और जलोढ़ भाई देखो भी नहर को इलाको है तो लवणों की अधिकता पावे जाए हमने और जलोढ़ है बीते मृदा रेतीले आपकी चूनेदार वात्य चूनेदार मृदा आपके पश्चिमी शुष्क मैदान में पाई जाती है तो रेतीले मरुस्थलीय फिर जलोढ़ और फिर रेतीली और वात्य चूनेदार। खरीफ की फसलों में सबसे पहले हमने अति शुष्क वाली बात करा अति शुष्क आंशिक फर्स्ट सी गई बाजरा है मोट है गवार है हमने डे फसला गई बाजरा मोट गवार। फिर ऊपरले साइड हमने देखा तो भाई गंगानगर मानगढ़ इत है कपास और गवार याद रखियो और बाजरा मोट और तिल ये हमने जोधपुर बाड़मेर वाले क्षेत्र में पश्चिमी शुष्क मैदान में ठीक है। रबी में क्या देखा सरसों गेहूँ चिनो कित है फर्स्ट सी में सरसों गेहूँ चिना और सरसों गेहूँ चिना यही कि अपने उधर हो जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़ में यानी कि सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में और फिर होगा पश्चिम शुष्क मैदान में सरसों गेहूँ और जीरो ठीक है। रबी गोइयो कृषि अनुसंधान में देखा तो बिछवाल बीकानेर में हमने फर्स्ट सी में और गंगानगर में है हमने देखा सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान में और वहीं पश्चिमी शुष्क मैदान में फर्स्ट ए में किसका है मंडोर जोधपुर में कृषि अनुसंधान सेंटर। एटीसी देखा लूणगढ़ बीकानेर श्रीकरणपुर गंगानगर और रामपुरा जोधपुर। एटीसी कितने रामपुरा जोधपुर श्रीकरणपुर गंगानगर और लूणगढ़ बीकानेर। तो हमने फर्स्ट जो हो जगह में 3 है तो 10 में से 3 यहाँ पर क्लियर हो गया है जो पश्चिम वाला। अब हम बात करा अगलो है अंतर्वर्ती अंतर्वर्ती
अंतर्वर्ती है। चलो अंतर्वर्ती और पूर्वी खंड ये हमने इनमें रहने वाला है। तो अंतर्वर्ती में क्या है, दो है। एक तो अंतर्वर्ती में हमने सेकंड ए में आंतरिक अपवाह का जो अंतर्वर्ती शुष्क मैदान है एक वो, और एक है सेकंड बी में लूणी बेसिन का मैदान है। तो लगभग राजस्थान एक और क्षेत्र एक और क्षेत्र, तो ओ हमने बी ओ ए में आंतरिक अपवाह में आ गयो नागौर डीडवाना कुचामण को क्षेत्र है, और सीकर आ गया, चूरू हो गयो, ठीक है नहीं, झुंझुनू हो गयो। तो देख लो वापस हमने सारणी के साबू। तो देखो आंतरिक अपवाह के अंतर्गत अंतर्वर्ती शुष्क मैदान है, इसमें जिलों के हिसाब से देखे तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना कुचामण, चूरू में सुजानगढ़ है, सरदार शहर है, बीदा शहर है, सुजानगढ़ है, तहसील छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सब चूरू इनमें शामिल है। वहीं यहाँ लूणी बेसिन में देखा तो जालोर है, सिरोही में पिंडवाड़ा है, अबू रोड है, तहसील ने अनछोड़ है, पाली है, ब्यावर को आंशिक क्षेत्र है, इनके जताराणा और रायपुर ग्राम में तहसीला शामिल है। समझ गए? तो समझ गए, आगे बढ़ा। क्षेत्रफल में बात करा तो 3 मिलियन हेक्टेयर और 3.69 मिलियन हेक्टेयर आना रहने वाला है। तो बी में बचे ए में 3.69 ये गड़बड़ होगी, गड़बड़ की हुई है तापमान में होगी, तापमान में होगी गड़बड़, ताप उधार था। चलो सुधार यूं करते हैं कि तापमान में हमने इसके तो हैं 40 डिग्री से 8.2 डिग्री सेल्सियस, और इसके हैं 40.6 से लेकर 8.3 सेल्सियस, लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा पॉइंटा को फर्क है, ठीक है ना। वर्षा में सेम टू सेम वर्षात, ठीक है। एक सेकंड सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, लेकिन मैं सुधार तुरंत देता हूँ इसको कि अरे यार, सुधार ये है अपने कि जो ये अपना ऐसा था ना, ये यहाँ पर ये गलती का थोड़ा तापमान सही करता हूँ, रुको। तापमान कितना होगा, तापमान होगा अपने इसका तो हो जाएगा अपने 39 डिग्री से लेकर यहाँ पर 5.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये 38.49 आपके सेल्सियस। ओके चलिए अब डन है। वो मैंने क्या है पूर्वी वाला बता दिया था, ठीक है ना, वो जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान का वहाँ का। चलिए फिर वर्षा के बारे में बात करें तो 300 से लेकर 500 mm आपके दोनों जगह रहने वाली है, तो कोई खास डिफरेंस आपके रहने वाला नहीं है, ठीक है। मृदा के बारे में बात करें तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र के जो अंतर्वर्ती शुष्क मैदान है, अंतर्वर्ती जो शुष्क मैदान है वो वाले में आपके रेतीली दोमट, गहरे अवसादी और जमाव से लाल मिट्टी मिलती है। वहीं पर आपके जालोर वाले क्षेत्र में वहाँ पर जो लूणी बेसिन है उसमें लाल मरुस्थलीय मिट्टी और सिरोजम पाई जाती है। तो लाल मरुस्थलीय मिट्टी और उधर सिरोजम पाई जाएगी, और ये रेतीली दोमट और गहरे अवसादी जमाव से लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी। खरीफ की फसल में बाजरा गंवार, और यहाँ पर बाजरा गंवार फिक्स है, लेकिन यहाँ पर दलहन है, यहाँ पर तिल है। तो तिल कौन से वाला है, जलोढ़ वाले, ये लूणी बेसिन वाले में। आंतरिक जो अंतर्वर्ती पूर्वी शुष्क मैदान है, पूर्वी शुष्क नहीं, आंतरिक अपवाह का अंतर्वर्ती शुष्क मैदान है, इसमें दलहन रहने वाला है, ठीक है। रबी में सरसों कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पर चना है ऊपरले साइड, और लूणी के साइड में यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकर अब अनुसंधान स्टेशन हो जाएगा, और केसवाड़ा जालोर अनुसंधान केंद्र पड़े होंगे, तो ये प्रमुख रूप से आपको याद होंगे। एटीसी देखे तो आबूसर, झुंझुनू और लूणी बेसिन के क्षेत्र में सुमनेर पाली, आबूसर, झुंझुनू और सुमनेर पाली, ये क्या है, एटीसी है। क्या है, एटीसी। अब हम बात करेंगे पूर्वी के क्षेत्र में। देखते हैं इस क्षेत्र के बारे में बात करें
तो देखिएगा, सबसे पहले थर्ड ए और फिर थर्ड बी, ठीक है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और फिर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। अजमेर है, ब्यावर है, ब्यावर में आपके जेताराम और रायपुर उसमें पढ़ ली थी, तो इनको छोड़कर फिर जयपुर है, दौसा है, टोंक है, खिड़तल, तिजारा है, कोटपुतली, बैरोड है। उसमें क्या अलवर है, डी गया, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। सीधा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। और मिलियन हेक्टर में बात करें तो ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए वाला है, ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2.96 मिलियन हेक्टर है और इसमें 2.76 जो ये बाढ़ संभाव्य पूर्वी है, इसमें 2.76 मिलियन हेक्टर है रहेगा। तापमान में इस बार इधर भी नहीं लिखा आ रहा है, तो तापमान इधर हम सेट कर देते हैं, वही था अपना जो पहले मैंने लिखा था ना, ये 40.6 हेक्टेयर सॉरी सेल्सियस, फिर 8.3 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 40 डिग्री से लेकर 8.2। ओके, ये वाला रहना। वहाँ पर वो कुछ 39 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर 40 पॉइंट समथिंग रहेगा। वर्षा की देखें तो यहाँ पर 500 से लेकर 700 mm आपके वर्षा रहने वाली है, और उधर वाले में हमने देखी थी अंतर्वर्ती क्षेत्र में 300 से लेकर 500 मिलीमीटर आपके रहने वाली है, ठीक है। मृदा के बारे में बात करें तो सिरोजम मृदा है और पूर्वी भाग में जलोढ़ है और लिथिसॉल है। क्या है? लिथिसॉल है। यहीं पर जलोढ़ है, पूर्णतः क्या जलोढ़ है। हालांकि चूने के निक्षेप की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बाढ़ का क्षेत्र, तो बाढ़ में आपको पता ही होगा कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सिरोजम जलोढ़, ठीक है, मृदा हो गई। मृदा के बाद खरीफ की फसल में देखें तो यहाँ पर बाजरा और ग्वार यहाँ पर भी कॉमन है आपके, और बाजरा ग्वार उधर भी कॉमन था, लेकिन यहाँ पर ज्वार है। किसमें? अर्धशुष्क आपके, अर्धशुष्क जो जवार आपके अर्धशुष्क पूरी मैदान में देखने को मिलता है, और यहाँ पर मूंगफली देखने को मिलती है। जो बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर मूंगफली देखने को मिलती है। रबी में क्या है? गेहूँ सरसों कॉमन है, और गेहूँ सरसों के साथ में चना है, और चना यहाँ पर दोनों साइड में देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा है क्या है? बाढ़ संभावित क्षेत्र में क्या है? जो एक्स्ट्रा है। अनुसंधान में देखें दुर्गापुर जयपुर और नवलगांव अलवर, तो जयपुर यहाँ पर हो गया और यहाँ अलवर हो गया नवागांव। टीबी अजमेर में एटीसी हो जाएगा, और मलिकपुर आपके मलिकपुर भरतपुर का हो जाएगा एटीसी यहाँ का, किसका? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान का। अगला देखें दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी खंड देखते हैं। तो जिले देखें तो पहले उप आंध्र दक्षिणी मैदान, फिर आंध्र दक्षिणी मैदान। तो उप आंध्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादगी को आपके तहसील को छोड़कर राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही का आंशिक, पिंडवाड़ा और अबू रोड तहसील, यह आंशिक वाला हो गया, ठीक है। और आंध्र दक्षिणी मैदान में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील है, इसमें शामिल हो जाएगी आंध्र दक्षिणी मैदान में। हेक्टरों के बारे में बात करें तो सबसे छोटा आपके आंध्र दक्षिणी मैदान का है, जिसमें 1.72 मिलियन हेक्टर है हमने, और 3.36 मिलियन हेक्टर उप आंध्र दक्षिणी मैदान में, यानी कि 4:1 में है। तापमान यदि भी गबा गबे तो सही करना, तो 38 डिग्री उलेर 8.1, 39 लगभग कॉमन ही है सब हम, ठीक है ना। ओके, 7.2। और तापमान की देखा तो उप आंध्र में 900 में वर्षा, ठीक है ना, वर्षा 500 ले 900 मिलीमीटर हो गया हमने, और इधर 500 में 1100 हो गया, ठीक है ना। वो एक डिफरेंस रही। बीम कितना कि 500 हासो, बीम पहला कितना आगे 300 500 तक, और बीम पहला 300 में छोटा, ठीक है ना। ओके, तो फिर पर्वतीय और लिथोसॉल और मैदानी जालोड़ आपके मृदा है, और लाल मृदा, मध्यम लाल मृदा के हैं आपने देखने को मिला कितना आंध्र दक्षिणी मैदान में। अब फसला देखो, इम थोड़ा फसला हमने चेंज हो जाए कि मक्का दोनों साइड है, और खरीफ की फसल दलहन है और ज्वार है, ये देखने को मिलती है आपकी अर्ध शुष्क उप आंध्र दक्षिणी मैदान में, और आंध्र में मक्का में, साथ में उड़द है, ज्वार है, चावल है, ये देखने को मिला। तो चावल फर्स्ट टाइम कित बढ़िया, इत बढ़िया है, मक्को बढ़िया है नयो, उड़द बढ़िया नयो, ज्वार तो बाकी पड़ता है यहाँ, ठीक है ना। गेहूँ और चना रबी की फसल है, गेहूँ और चना दोनों जगह कौन से उप आंध्र दक्षिणी मैदान है, चाहे आंध्र दक्षिणी मैदान है। तो गेहूँ की तो गेहूँ और चना, गेहूँ चना, बाकी मक्का एक नई फसल आई है, साथ में चावल भी आपने देखने को मिला है, ठीक है। उदयपुर में अनुसंधान स्टेशन है, और ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। और ATCP की चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। ये मत के बड़ी सादड़ी सिर्फ, तो बड़ी सादड़ी क्षेत्र वाला। अब आगे बात करा अगलो हमने 5वां आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इनके याद करने की हम जरूरत नहीं है। लास्ट है 5वां, इनमें कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है,
2.7 मिलियन हेक्टेयर है। और तापमान की बात करें तो इतने 42 डिग्री ले रहा हमने 10.6 डिग्री तक रहे। ठीक है, तो तापमान एडो रहने वाला है। वर्षा ही था हमने 650 नहीं आयो 650 1000 मिलीमीटर। ठीक है, आ वर्षा रहने वाली है। वर्षा के बाद में आप बात करा खरीफ की फसल की या मृदा की। मृदा की बात करें तो हमने काली और जलोढ़ मृदा, काली जलोढ़ मृदा इत पाई जाए। और ज्वार और सोयाबीन इसकी खरीफ की फसलें है। गेहूँ और सरसों की रबी की फसलें हैं। गेहूँ और सरसों इसकी रबी की फसलें हैं। के बढ़िया अभी बढ़िया गेहूँ और चना, लेकिन इसके गेहूँ और सरसों। उम्मीदगंज कोटा इसको अनुसंधान स्टेशन है। और छतरपुरा बूंदी के हैं ATC है के है ATC। 10 आपने कृषि जो क्षेत्र बंटड़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट ABC, फिर सेकंड AB, थर्ड AB, फोर्थ AB और फिफ्थ सिर्फ A या फिफ्थ। ठीक है, ओके। इस कक्षा में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज़ें याद करके हमने पढ़ा है, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। जीवन प्रतिशत अपनी 70.4% वर्ष हो गई है। और कार्य सहभागिता दर 43.6 है। IMR शिशु मृत्यु दर 1000 पे है 29 प्रत्येक जीवित पे। MMR मातृ मृत्यु दर है 86 लाख पर है। और अशोधित मृत्यु दर है जो प्रति 1000 मध्य वर्ग जनसंख्या 5.9। अशोधित जन्म दर है 22.9। दशक वृद्धि 21.3। 10वां स्थान आपके हैं लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। GSDP की बात करा ऐसा वो बात करिए आप तुलनात्मक रूप हो, अलग अलग क्षेत्र में बात करिए प्रचलित और स्थिर मूल्य के आधार में। इन कक्षा में बस इतना ही, और भी हम 1-2 क्लास और लेंगे और आर्थिक जो समीक्षा इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।